दोस्तों नमस्कार। विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज़ादी के तराने में आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसे युवा हास्य कवि विनोद पांडे जो देश भर के मंचों पर सक्रिय रहते हैं और कई टीवी चैनलों पर काव्य प्रस्तुति लगातार दे रहे हैं। काव्य और गद्य व्यंग्य में उनका कोई सानी नहीं। मंच संचालन में उनका मुकाबला अब बड़े कवियों के साथ होता है। वे साहित्यिक संस्था नई पहल के संस्थापक सदस्य और संयोजक की भूमिका में कार्यरत हैं। 2 पुस्तकें उनकी अभी तक प्रकाशित हुई हैं, एक सीसी गुलाब जल और बम बम भोले। उन्हें विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कविता प्रतियोगिता में भी पुरस्कार मिला है। विनोद पांडे इन दिनों कोरोना काल में भी हिंदी साहित्य की ऐसी सेवा कर रहे हैं कि वो 10 न्यूज़ के जरिए विश्व कवि सम्मेलन तक भी संचालित कर चुके हैं। ऐसे कवि विनोद पांडे जी आज हमारे बीच में हैं। सुनिए उनकी देशभक्ति से जुड़ी यह रचना। आप सभी मित्रों को विनोद पांडे का प्रणाम। पॉलिटिकल चौपाल की प्रस्तुति आज़ादी के तराने 15 जुलाई से 15 अगस्त तक निर्बाध रूप से चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं पॉलिटिकल चौपाल को, जिन्होंने इस मिशन को करने का बीड़ा उठाया और इसे अंजाम तक पहुंचाया। आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। जहां तक कविता की बात है तो मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले तो 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उसके बाद मैं अपने कविता पाठ की शुरुआत में अपने देश के लिए, देश के वीर सैनिकों के लिए और उन अमर सपूतों के लिए कुछ कहना चाहूँगा जिनके अथक प्रयास से हमें आज़ादी मिली और हमें आज़ादी दिलाने में जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। मैं आज के युवाओं से कुछ कहना चाहता हूँ, वो मेरी बात को सुने। एक छंद देना चाहता हूँ, सुनिए। कि शीला की जवानी पर ठुमके लगाने वालों, झांसी वाली रानी की कहानी मत भूलना। शीला की जवानी पर ठुमके लगाने वालों, झांसी वाली रानी की कहानी मत भूलना। झंडू बाम दे के चले गए अंग्रेज, किंतु आप निज चोट की निशानी मत भूलना। शीला की जवानी पर ठुमके लगाने वालों, झांसी वाली रानी की कहानी मत भूलना। झंडू बाम दे के चले गए अंग्रेज, किंतु आप निज चोट की निशानी मत भूलना। सियाचिन हो या कारगिल हो या गलवान, वीर सैनिकों की कुर्बानी मत भूलना। कि सियाचिन हो या कारगिल हो या गलवान, वीर सैनिकों की कुर्बानी मत भूलना। मातृभूमि के लिए जो जान दे दिए थे ऐसे शेखर भगत की जवानी मत भूलना। कि मातृभूमि के लिए जो जान दे दिए थे ऐसे शेखर भगत की जवानी मत भूलना। दोस्तों, मैं युवा पीढ़ी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, उनको हम कभी न भूलें और उनको हमेशा याद रखें और उन्हें हमेशा श्रद्धांजलि देते रहें और उनसे प्रेरित होते रहें। और हमारे देश के दुश्मन जो हैं, जो हम भारत देश पे नज़र गड़ाए हुए हैं, मैं किसी का नाम न लेते हुए उन लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ इस 15 अगस्त पर कि भारत से टकराने की ज़रूरत न करें और भारत के आंतरिक मामले में दखल करने की हिम्मत ना करें, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं एक छंद देना चाहता हूँ, सुनिए। कि देश की अखंडता अखंड ही रहेगी और घुसपैठियों की बाजियां पलट जाएगी। देश की अखंडता अखंड ही रहेगी और घुसपैठियों की बाजियां पलट जाएगी। हद हो गई तो फिर एक बार देखिएगा, देखते ही देखते जमीन पट जाएगी। कि देश की अखंडता अखंड ही रहेगी और घुसपैठियों की बाजियां पलट जाएगी। हद हो गई तो फिर एक बार देखिएगा, देखते ही देखते जमीन पट जाएगी। भारती के बेटों में यदि है मतभेद भी तो घर की है बात घर में सलट जाएगी। भारती के बेटों में यदि है मतभेद भी तो घर की है बात घर में सलट जाएगी। राय है पड़ोसियों को भारत के मामले में टांग न अड़ाए, नहीं टांग कट जाएगी। कि राय है पड़ोसियों को भारत के मामले में टांग न अड़ाए, नहीं टांग कट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को विनोद पांडे का प्रणाम और एक बार पुनः 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, प्रणाम। आज़ादी के तराने सीरीज में
विनोद पांडे जी का जो योगदान रहा है वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक ऐसा परिवार पिछले 30 दिनों में हमारे साथ जोड़ा जिसके एक एक सदस्य कोहिनूर की तरह हीरे हैं। ऐसे कवियों की कविताएं सुनकर आप भी सब आनंद से भरपूर होंगे। और आज उनकी ये कविता आपको कैसी लगी हमें बताइए। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।